नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज के डे 6 में। डे 6 सजग कर्म माइंडफुल एक्शन। अभी तक हमने सीखा। पहले दिन में वर्तमान में जीना, दूसरे दिन में विचारों को देखना और छोड़ना, तीसरे दिन में अपनी भावनाओं को महसूस करने और स्वीकारने की कला, चौथे दिन में माइंडफुल रिश्ते, सुनना भी ध्यान हो सकता है, बोलना भी ध्यान हो सकता है, पांचवें दिन में आभार को जीवन की आदत बनाना, मन, रिश्ते और ऊर्जा को ऊंचा उठाना। इस वीडियो में जानिए कैसे हर काम को ध्यान और जागरूकता से करें। जब हम बिना जल्दबाजी या तनाव के पूरी उपस्थिति के साथ काम करते हैं, तब हर कार्य ध्यान बन जाता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे माइंडफुल एक्शन से आप अपने काम, रिश्ते और जीवन में गहराई और शांति ला सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे सजग कर्म क्या है, काम करते हुए मन को शांत कैसे रखें, हर एक्शन को मेडिटेशन में कैसे बदलें, अवेयरनेस बढ़ाने के दैनिक अभ्यास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका अनुभव कैसा रहा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले माइंडफुलनेस डे की वीडियो आप मिस न करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। सजगता केवल ध्यान या मौन बैठने में नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म, हर निर्णय और हर क्रिया में झलकती है। आज इस छठे दिन की साधना में हम सीखेंगे माइंडफुल एक्शन यानी सजग कर्म। कैसे हर कार्य को एक ध्यान बना सकते हैं, चाहे वो चाय बनाना हो, ऑफिस का काम हो या किसी से बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास, अपने कर्मों में सजगता जगाने का। सजगता केवल ध्यान में बैठने की कोई क्रिया नहीं है। ये तो जीवन का हर पल है। हर सांस में, हर नजर में, हर कर्म में बसने वाली एक ऊर्जा है। हम अक्सर सोचते हैं कि माइंडफुलनेस मतलब है शांत बैठना, आंखें बंद करना और कुछ देर खुद को महसूस करना। लेकिन सच तो यह है कि सजगता केवल ध्यान तक सीमित नहीं होती। यह तो हमारी हर गतिविधि में बहती है। जब आप सुबह उठकर पहला कदम रखते हैं, जब आप किसी को मुस्कुराकर देखते हैं, या जब आप चाय का पहला घूंट लेते हैं, वहीं से सजगता की यात्रा शुरू होती है। आज इस छठे दिन की साधना में हम सीखेंगे माइंडफुल एक्शन यानी सजग कर्म। कैसे हर काम, चाहे वो साधारण हो या बड़ा, एक ध्यान बन सकता है। चाय बनाना हो, ऑफिस का काम करना हो या अपने किसी प्रियजन से बातचीत करना, हर क्षण एक ध्यान बन सकता है अगर हम उसमें पूरी उपस्थिति लाएं। क्योंकि जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, तो साधारण कार्य भी एक साधना बन जाता है। तो चलिए आज का यह दिन शुरू करते हैं एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा के साथ। अपने कर्मों में सजगता जगाने का अभ्यास लेकर अपनी एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप यहां हैं, इस क्षण में, और बस अपने भीतर कहें, आज मैं सजग रहूंगा। पार्ट 1, सजग कर्म का अर्थ, द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस एक्शन। सजग कर्म का मतलब है हर काम करते वक्त अपनी पूरी उपस्थिति उस क्षण में लाना। ज्यादातर समय हम ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। कुछ कर रहे होते हैं, पर दिमाग कहीं और होता है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन फोन देख रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मन जवाब सोचने में है। यही है असजग कर्म। सजग कर्म में हम हर काम को पूजा की तरह करते हैं। हमारे भीतर कोई जल्दी नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता, बस पूर्णता की भावना होती है। सजग कर्म का अर्थ है हर काम करते वक्त अपनी पूरी उपस्थिति उस क्षण में लाना। मतलब, जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका शरीर, मन और ऊर्जा तीनों उसी काम में रमे हों। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर समय हम ऐसे नहीं जीते। हम ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं। कर्म करते हैं, पर सच में उपस्थित नहीं रहते। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, पर ध्यान इस बात पर है कि अगला जवाब क्या दूं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं,
पर मन पिछले झगड़े या आने वाले वीकेंड में अटका है। यही है असजग कर्म, जहां शरीर तो क्रिया कर रहा है पर मन कहीं और भटक रहा है। ऐसे में न काम में आनंद रहता है, न जीवन में शांति। हमारा दिन खत्म होता है पर भीतर एक खालीपन रह जाता है, जैसे कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर वही साधारण काम, चाय बनाना, कपड़े धोना, टहलना या किसी बच्चे के साथ खेलना, हम पूरी उपस्थिति से करें तो हर क्षण एक ध्यान बन जाएगा। यही है सजग कर्म। सजग कर्म में हम हर काम को पूजा की तरह करते हैं। इसमें जल्दी नहीं होती, बोझ नहीं होता, बस एक शांत लय होती है जिसमें हर हरकत, हर सांस का अर्थ होता है। जब हम सजग कर्म करते हैं तो काम एक अभ्यास बन जाता है और जीवन एक ध्यान। उस पल में आपको परिणाम की चिंता नहीं रहती, आप केवल कर्म की पूर्णता में होते हैं। जैसे एक कलाकार जब चित्र बनाता है, वह उस पल में खो जाता है। वह सोचता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वह बस कर रहा होता है पूरे मन से, पूरे प्रेम से। सजग कर्म हमें वही ऊर्जा देता है जहां हर क्षण पूर्ण होता है, हर क्रिया एक साधना होती है। पार्ट 2, सजग कर्म के 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ कॉन्शियस एक्शन। पहला स्तंभ, जागरूकता, अवेयरनेस। सजग कर्म का पहला स्तंभ है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है हर क्षण यह जानना कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, उठना, खाना, बोलना, काम करना, मोबाइल चलाना। पर कितनी बार हमने रुककर यह पूछा है, मैं अभी क्या कर रहा हूं? अक्सर हमारा शरीर एक काम करता है पर मन किसी और दिशा में भाग रहा होता है। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। जब हम ठहरते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और यह सरल प्रश्न पूछते हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूं? तो हम उस क्षण में लौट आते हैं। वर्तमान की मिट्टी में जड़ें फिर से जम जाती हैं। मिनी प्रैक्टिस, 1 मिनट प्रैक्टिस। अभी यहीं अपने हाथों को देखिए, महसूस कीजिए कि वे कैसे हिल रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, कैसा स्पर्श महसूस हो रहा है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करें, बस अवलोकन करें। यही है जागरूकता की शुरुआत, देखना बिना निर्णय के। दूसरा स्तंभ, संकल्प, इंटेंशन। सजग कर्म का दूसरा स्तंभ है संकल्प। हर कर्म, हर क्रिया, हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा की दिशा तय करता है आपका संकल्प। अगर हम बिना उद्देश्य के काम करते हैं तो मन बिखर जाता है, लेकिन जब हम काम शुरू करने से पहले अपने मन में एक स्पष्ट भाव रखते हैं तो वही भाव हमारे पूरे कार्य को पवित्र बना देता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑफिस में काम शुरू करें या किसी मीटिंग में जाएं, तो मन में कहें, मैं इस काम को पूरी लगन, ईमानदारी और शांति से करूंगा। बस इतना कहने से ही आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। आपका मन एक दिशा में बहने लगता है। यह छोटा सा वाक्य आपकी क्रिया को साधारण से साधना में बदल देता है। हर काम से पहले एक क्षण रुकिए, सांस लीजिए और अपने भीतर संकल्प जगाइए। तीसरा स्तंभ, उपस्थित रहना, प्रेजेंस। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उपस्थित रहना। प्रेजेंस का अर्थ है हर पल में पूरी तरह यहां होना। जब आप किसी काम में हो तो मन को इधर उधर भटकने न दें। पर याद रखिए, ध्यान का भटकना स्वाभाविक है। मन भागेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव है चलना। सजगता का अर्थ यह नहीं कि मन कभी नहीं भटकेगा, बल्कि जब आप उसे भटकता हुआ देखें तो बिना आलोचना के, बिना झुंझलाहट के, बस धीरे धीरे उसे वापस लाए। यही असली माइंडफुलनेस है, स्वीकार करना और वापस लौट आना।
मिनी प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट। अभी आप जो सुन रहे हैं, सिर्फ सुनिए। किसी शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश मत करें। बस सुनने की प्रक्रिया में डूब जाइए। सिर्फ ध्वनि को महसूस करें। यह है उपस्थित रहने का अभ्यास, जहां आप कुछ कर नहीं रहे, बस हो रहे हैं। निष्कर्ष। तो सजग कर्म के ये 3 स्तंभ, जागरूकता, संकल्प और उपस्थित रहना, हमारे हर कार्य को अर्थ देते हैं। इनके बिना जीवन केवल गतिविधियों का सिलसिला बन जाता है। पर जब ये तीनों हमारे भीतर संतुलित होते हैं, तो हर गतिविधि ध्यान बन जाती है। हर दिन एक साधना बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हम सुबह से शाम तक सिर्फ इन 3 बातों को याद रखें, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्या मैं यहां हूं, तो हमारा हर दिन कितना बदल जाएगा। पाठ 3, सजग कर्म को जीवन में लागू करना, अप्लाइंग कॉन्शियस एक्शन टू लाइफ। सुबह की दिनचर्या में सजगता, माइंडफुलनेस इन दी मॉर्निंग रूटीन। सुबह जब आप उठें, फौरन फोन मत देखें। बस कुछ क्षण अपनी सांस महसूस करें। पानी पीते वक्त ध्यान दें कि वो शरीर में कैसा महसूस होता है। सुबह का समय हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह जल्दबाजी में या मोबाइल देखकर दिन शुरू करते हैं, तो दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब दिन भर चीजें आपको चलाती हैं, आप खुद अपने दिन को नहीं चलाते। सजग शुरुआत करने का तरीका। आंखें खुलते ही 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें, मैं जीवित हूं, यह एक नया अवसर है। इसके बाद धीरे से शरीर को खींचें, स्ट्रेच करें और ध्यान दें कि शरीर कैसा महसूस कर रहा है। जब पानी पिए, महसूस करें कि वह कैसे गले से उतरकर शरीर को ताजगी दे रहा है। ब्रश करते समय सिर्फ ब्रश करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। यह साधारण बातें नहीं है, ये दैनिक ध्यान, डेली मेडिटेशन है। यही आपका मन दिन भर शांत और स्थिर रखता है। काम में सजगता, माइंडफुलनेस एट वर्क। ऑफिस में या किसी भी काम में, हर बार जब कोई नया टास्क शुरू करें, तो एक क्षण रुकें, सांस लें और कहें, मैं यह कार्य ध्यानपूर्वक करूंगा। अक्सर हम काम को सिर्फ पूरा करने की मानसिकता से करते हैं, पर सजग कर्म का मतलब है हर काम को ध्यान बनाना। कैसे करें? कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें। खुद से कहें, मैं यह कार्य पूरे ध्यान, प्रेम और संतुलन से करूंगा। जब ध्यान भटके, मोबाइल की नोटिफिकेशन या विचारों से, तो बिना झुंझलाहट के ध्यान वापस कार्य पर लाए। माइंडफुल ब्रेक्स। हर 1 से 2 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लें। बस खड़े होकर गहरी सांस लें, खिड़की से बाहर देखें और महसूस करें कि आप यहां हैं, प्रेजेंट मोमेंट में। यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और तनाव घटाता है। रिश्तों में सजगता, माइंडफुलनेस इन रिलेशनशिप्स। किसी से बात करते समय पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर रखें। ना बीच में टोकें, ना मन में कुछ और सोचें। यही है सजग संवाद। ऐसे संवाद रिश्तों को गहराई देते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनते नहीं। हम जवाब सोचते हैं, जज करते हैं या अपना अनुभव जोड़ देते हैं। सजग संवाद, माइंडफुल कम्युनिकेशन का अर्थ है पूरी उपस्थिति के साथ सुनना। कैसे करें? जब कोई बात कर रहा हो, उसकी आंखों में देखें और पूरा ध्यान उसके शब्दों पर रखें। बीच में ना टोकें। अगर आपका मन कुछ और सोचने लगे, बस ध्यान वापस उस व्यक्ति पर लाए। यह साधारण सा अभ्यास रिश्तों में गहराई, भरोसा और प्रेम पैदा करता है, क्योंकि हर इंसान को सुना और समझा जाना सबसे ज्यादा चाहिए होता है। खाने में सजगता, माइंडफुलनेस व्हाइल ईटिंग। खाना खाते समय स्वाद को ध्यान से महसूस करें। हर कौर में कृतज्ञता रखें। यह खाना मुझे ऊर्जा दे रहा है। हम में से अधिकांश लोग जल्दी जल्दी या फोन देखते हुए खाना खाते हैं, पर असली संतोष और स्वास्थ्य तब आता है जब खाना भी ध्यानपूर्वक खाया जाए। कैसे करें?
खाने से पहले बस एक क्षण रुकें और कृतज्ञता महसूस करें। यह भोजन मुझे ऊर्जा, जीवन और प्रेम दे रहा है। पहले कौर को धीरे धीरे चबाएं। महसूस करें कि स्वाद कैसे बदल रहा है। हर निवाले के बीच थोड़ी देर रुकें, ताकि शरीर और मन को स्वाद का अनुभव हो। यह न केवल डाइजेशन बेहतर करता है, बल्कि ओवरईटिंग भी रोकता है और मन में संतोष लाता है। निष्कर्ष: सजग कर्म का अर्थ है हर कार्य को ध्यान में बदल देना, हर पल को जीवन का हिस्सा मानकर अनुभव करना। जब ऐसा होता है तो जीवन एक सुंदर साधना बन जाता है, जहां हर क्रिया पूजा बन जाती है और हर क्षण ध्यान का अवसर। पाठ 4: सजग कर्म ध्यान गाइडेड प्रैक्टिस। स्टेप 1: श्वास के माध्यम से वर्तमान क्षण में आना। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब महसूस करें कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हर सांस के साथ शरीर हल्का, शांत और स्थिर होता जा रहा है। विचार आते हैं, जाने दें, बस सांस पर लौट आइए। यह श्वास ही आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। यहीं से सजगता की शुरुआत होती है। स्टेप 2: किसी रोजमर्रा की गतिविधि को याद करें। अब अपने दिन की किसी एक साधारण गतिविधि को याद करें, जैसे चाय बनाना, टहलना, झाड़ू लगाना, काम करना या किसी से बात करना। यह कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, बस एक सामान्य क्रिया। अब कल्पना करें कि आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार पूर्ण सजगता के साथ। स्टेप 3: अपने अनुभव को गहराई से महसूस करें। देखिए, आपके हाथ क्या कर रहे हैं? शरीर कैसे हिल रहा है? क्या कोई आवाज है आसपास? क्या कोई गंध या स्पर्श महसूस हो रहा है? हर क्षण को ऐसे महसूस करें जैसे वह जीवन का पहला अनुभव हो। यही है सजग कर्म, जब हर क्रिया ध्यान बन जाती है और हर क्षण एक साधना। स्टेप 4: अपने मन में संकल्प अफर्मेशंस। अब मन में धीरे धीरे दोहराए, मैं अपने हर कर्म में पूर्ण सजगता लाता हूं। मैं जो भी करूं, प्रेम, शांति और उपस्थिति से करूं। इन वाक्यों को केवल बोले नहीं, उन्हें महसूस करें, जैसे हर शब्द आपके अस्तित्व में उतर रहा है। यह संकल्प, इंटेंशन, आपके हर कार्य को ऊर्जा और दिशा देता है। स्टेप 5: ध्यान को समाप्त करना, जागरूकता के साथ लौटना। अब धीरे धीरे अपने शरीर पर ध्यान लाएं। अपने हाथों, पैरों और सांस की लय को महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। महसूस करें, आपके भीतर एक शांति, स्थिरता और स्पष्टता है। यह वही सजगता है जिसे अब आप अपने हर कार्य में ले जा सकते हैं। पोस्ट प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन, ध्यान के बाद चिंतन। ध्यान के बाद खुद से यह 2 प्रश्न पूछें। 1: क्या मैं अपने हर काम में थोड़ी और उपस्थिति ला सकता हूं? 2: क्या मैं जल्दी के बजाय प्रेम से काम कर सकता हूं? यह चिंतन आपकी सजगता को जीवन का हिस्सा बना देता है। निष्कर्ष: सजग कर्म ध्यान केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं है। यह एक जीवन शैली है, जहां हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपकी जागरूकता, प्रेम और शांति का माध्यम बन जाता है। जब आप इस अभ्यास को रोज करेंगे, तो धीरे धीरे पाएंगे कि जीवन बदलने लगा है। तनाव घटा है, निर्णय स्पष्ट हैं और हर क्रिया अब ध्यान में अनुभव बन गई है। पाठ 5: आत्मचिंतन का अभ्यास, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सजग कर्म का अभ्यास तभी पूर्ण होता है जब हम दिन के अंत में अपने भीतर झांकते हैं, क्योंकि यही आत्मचिंतन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमने दिन कैसे जिया। क्या हमने हर कार्य में उपस्थिति रखी या फिर जल्दी, तनाव और आदतों में बह गए? अब कुछ क्षण अपने भीतर जाएं। शरीर स्थिर रखें, सांस सामान्य हो जाने दें और अपने दिन को याद करें। अब अपने भीतर ये 3 प्रश्न उठाएं। 1: आज मैंने कौन सा काम पूरी सजगता से किया? 2: क्या मैंने अपने काम में जल्दी या चिड़चिड़ाहट महसूस की? 3: कल मैं अपने कार्यों में और अधिक माइंडफुल कैसे रह सकता हूं?
क्वेश्चन 1, आज मैंने कौन सा काम पूरी सजगता से किया? यह प्रश्न हमें याद दिलाता है कि सजगता केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में हो सकती है। उदाहरण के लिए, शायद आपने सुबह चाय बनाते समय बिना फोन देखे उसे महसूस किया, या ऑफिस में किसी मीटिंग में पूरे ध्यान से सुना, या किसी से बात करते समय उसे पूरा ध्यान दिया। वॉइस ओवर उदाहरण, आज के दिन में कौन सा ऐसा पल था जब आप पूरी तरह उपस्थित थे, जहां आपका मन भटक नहीं रहा था, बल्कि हर क्षण को महसूस कर रहा था? यह प्रश्न आपके भीतर कृतज्ञता और आत्मजागरूकता लाता है। आप महसूस करते हैं कि आपने सजगता को जिया, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। क्वेश्चन 2, क्या मैंने अपने काम में जल्दी या चिड़चिड़ाहट महसूस की? यह प्रश्न हमें अपने व्यवहार, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है, क्योंकि अक्सर असजगता जल्दी, तनाव या क्रोध के रूप में प्रकट होती है। वॉइस ओवर उदाहरण, क्या आज किसी समय आपने खुद को जल्दी में पाया? क्या आप किसी बात पर चिढ़ गए? क्या आपको ऐसा लगा कि आपका मन परिणाम को पाने की दौड़ में था? अब उस स्थिति को याद करें और देखें कि क्या उस समय थोड़ी सजगता, एक गहरी सांस, वह पल बदल सकती थी। यह प्रश्न आत्मालोचना के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार और सुधार के लिए है। यह हमें बताता है कहाँ हम थोड़ी और उपस्थिति ला सकते हैं। क्वेश्चन 3, कल मैं अपने कार्यों में और अधिक माइंडफुल कैसे रह सकता हूं? यह प्रश्न हमें भविष्य के लिए सजग संकल्प देता है। यह कहता है, हर दिन एक नया अवसर है सजगता का अभ्यास करने का। वॉइस ओवर उदाहरण, अब अपने मन में यह सोचें, कल मैं अपने कामों में थोड़ी और सजगता कैसे ला सकता हूं? क्या मैं दिन की शुरुआत शांत सांस से करूंगा? क्या मैं हर कार्य से पहले एक क्षण रुकूंगा? या क्या मैं हर व्यक्ति को पूरा ध्यान दूंगा? अब मन में एक छोटा सा संकल्प लें, कल मैं अपने हर कर्म में और अधिक उपस्थिति लाऊंगा। यह प्रश्न आपकी सजगता को एक अभ्यास से एक जीवन शैली में बदल देता है। निष्कर्ष, आत्मचिंतन हमें यह देखने की शक्ति देता है कि हम कहाँ जागे थे और कहाँ सोए हुए थे, कहाँ हमने सजगता से कार्य किया और कहाँ आदतों से। हर दिन के अंत में यदि हम कुछ क्षण ऐसे चिंतन में बिताए, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। सजगता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है, जहां हर दिन, हर क्रिया, हर संबंध हमारे भीतर की चेतना को और गहराई से जगाता है। पार्ट 6, समापन और अगले दिन का परिचय, क्लोजिंग नेक्स्ट डे प्रीव्यू। सजग कर्म का अर्थ है हर पल को अपनी पूरी उपस्थिति देना। यही जीवन को अर्थ देता है। जब हम सजगता से कार्य करते हैं, हर कार्य एक साधना बन जाता है। अगर आज का अभ्यास आपको उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, और अगले दिन की साधना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम मिलेंगे डे 7 में, जहां हम सीखेंगे सजग जीवन, कैसे माइंडफुलनेस को अपने जीवन का स्वभाव बनाएं। सजग कर्म का सारांश। सजग कर्म का अर्थ है हर पल को अपनी पूरी उपस्थिति देना। मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि हर क्रिया, हर निर्णय, हर संवाद पूरी चेतना के साथ करना। जब हम सजगता से कार्य करते हैं, तो दिनचर्या का हर काम साधना बन जाता है। खाना बनाना, ऑफिस का काम, बच्चों के साथ समय बिताना, सब कुछ एक ध्यान बन जाता है। यह जीवन को केवल समाप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए अर्थपूर्ण बना देता है। अगर आज का अभ्यास आपको उपयोगी लगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। आपके कमेंट्स न केवल मुझे प्रेरित करते हैं, बल्कि अन्य दर्शकों को भी सीखने में मदद करते हैं। और हाँ, अगले दिन की साधना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सजगता की इस यात्रा का हिस्सा बने रहें। डे 7, फाइनल डे में हम सीखेंगे माइंडफुल जीवन, लिविंग माइंडफुली एवरी डे। अब माइंडफुलनेस केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। हम सीखेंगे कि हर सांस,
हर कदम और हर निर्णय में सजगता कैसे लाई जाए। गाइडेड रिफ्लेक्शन और डेली रूटीन्स के माध्यम से हम इसे जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस को अपने जीवन का स्वभाव बना सकते हैं। क्या होगा अगर हर दिन, हर कार्य, हर संबंध में हम सजगता के साथ जी सकें? कल हम इसका व्यावहारिक अभ्यास करेंगे, ताकि सजगता केवल कुछ मिनट का ध्यान न रहे, बल्कि हमारा जीवन बन जाए माइंडफुल लिविंग का अनुभव। इस दिन के बाद माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में अनुभव होने लगेगी। यह आपकी जिंदगी का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन दिन है। याद रखिए, सजग कर्म कोई कठिन नियम नहीं है। यह सिर्फ अपने हर पल को प्यार, उपस्थिति और जागरूकता से जीने की साधना है। आज आपने एक कदम उठाया, कल और आगे बढ़ेंगे। साथ मिलकर हम हर दिन को सजग और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, आज से जब भी कोई काम करें, चाहे वो चाय बनाना हो या किसी से बात करना, बस थोड़ी सजगता लाए। आप देखेंगे कि वही साधारण काम आपको भीतर से सुकून देगा। अगर आपको ये अभ्यास पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सजग कर्म का अभ्यास शुरू कर रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल का वीडियो डे 7 फाइनल डे माइंडफुल जीवन लिविंग माइंडफुली एवरी डे आप मिस न करें। फिर मिलते हैं अगले माइंडफुल डे में।